मैं मनमोहन चोपड़ा, ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी से प्रणव देसाई और पी के नायक जी के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट कुछ अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा सा पूछा कि ये आप रिपोर्टिंग ऐसी गलत क्यों कर रहे हैं। तो वो थोड़े पका गए और थोड़ा इरिटेट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वी आर एनालिस्ट, वी आर डूइंग एनालिसिस। आई सेड नो, दिस इज़ नॉट एनालिसिस, दिस इज़ रॉन्ग जर्नलिज्म, दिस इज़ रॉन्ग रिपोर्टिंग। सो आप जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ सज्जन यहाँ पे थे जो कि प्रवासी भारतीय के दिवस के लिए आए हुए हैं। और आप हैं मेजर ए.के. सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं वाराणसी, यूपी कॉलेज। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे तो आपसे। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने का नज़रिया दो होता है। एक जो हम कैमरे के नज़र से देखते हैं और उसके ज़रिए देश को बता दिया जाता है, और दूसरा वास्तविक स्थान पे वो आदमी जो देख रहा है। ये दो नज़रिए हुए। और इसका एक छोटा सा बढ़िया एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। मैं जब इस काशी के अंदर था, जब मैं पैदा हुआ, उसके बाद से इस काशी की अविशप्त सड़कों को देखा हमने। हाँ जी। जिन सड़कों पे गड्ढे हुआ करते थे, चला नहीं जा सकता था। आज मैं 62 ईयर्स पे हूँ, 62 वर्ष की अवस्था में हूँ। और आप सभी जब एयरपोर्ट से आए होंगे तो आपने 4 लेन सड़क देखी होगी जो पूरे एयरपोर्ट को ले आके वाराणसी सिटी से जोड़ देती है। इसी वाराणसी शहर के अंदर जो तार का जाल था पूरा, स्थिति ये होती थी कि कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है, कोई चीज जल रही है, और लाइटिंग की पोजीशन ये थी कि सारी रात छतों पे गुजर जाती थी और लाइट आती नहीं थी। और आज की तारीख में पूरा का पूरा शहर लाइट से जगमगा रहा है और लाइट जाती नहीं है। वाराणसी में गंगा एक प्राण वायु नदी है जिसके बिना हिंदुस्तान की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और उस गंगा नदी के ऊपर 8-10 पुल 15-20 सालों से लटके हुए थे, जो मात्र 4-4.5 साल के अंदर उसे कनेक्ट कर दिया गया। और आज जनता बड़ी आसानी से इस पार से उस पार जा रही है। इतना ही नहीं, वाराणसी को बोला जाता है कि मिजाज और संस्कृतियों का शहर है। और जब मिजाज और संस्कृति की बात होती है तो जाहिर सी बात है आदतों की बात होती है। बनारसी बड़े फक्कड़ होते हैं, लेकिन आज इस वाराणसी शहर के अंदर इसकी दीवारों को चित्रकारी से, पेंटिंग से और वाराणसी की संस्कृतियों से उकेरा गया है। और आज स्थिति यह है कि कोई भी एक बंदा उस दीवार को गंदा करने के बारे में 100 बार सोचता है। ये काशी की तस्वीर जो बदली है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, बदलाव तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन दर्द इस बात का होता है और झगड़ा इस बात का होता है कि कहीं इस बदलाव में हमारी संस्कृति न मिट जाए। और काशी ने वो कार्य करके दिखाया है प्रधानमंत्री के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि इस पुरानी धरोहर को बचाते हुए काशी को बदला गया है। बदलाव तो चाहिए। प्रभु श्री राम का हम आज की तारीख में धैर्य तो ले सकते हैं, लेकिन हम उनके धनुष बाण से आज की तारीख में काम नहीं चला सकते। तो परिवर्तन के लिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं अपनी पुरातन संस्कृतियों को भी पकड़े रहना चाहिए। हिंदुस्तान बदल रहा है, बदलेगा, और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया इसके तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। विश्व की अगुवाई करेगा और विश्व का लीडर बनेगा ये पूरा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये बोलना चाहिए उसको, बोलो क्या आगे